ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर के टाइप्स कहते हैं, कंप्यूटर के प्रकार कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में कंप्यूटर के टाइप से रिलेवेंट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर का कौन सा एक प्रकार होता है, कौन सा नहीं होता है, या किस टाइप को हम किस तरह से काम में लेते हैं। देखिए समझिए अगला कंसेप्ट। देखिए अगला जो कंसेप्ट है आपका यहाँ पर लास्ट हार्डवेयर से संबंधित है, जिसे नाम दिया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जिसे नाम दिया गया है कंप्यूटर के प्रकार। कि कंप्यूटर जो हम काम में लेते हैं वो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या किसी भी कंप्यूटर को हम कैसे काम में ले सकते हैं, तो हमें समझना। देखिए कंप्यूटर की कहानी है, वैसे तो अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है, लेकिन हम जब भी किसी भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को मुख्य तौर पे दो तरह की कैटेगरी में बांटा गया है, दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहला जो आपका यहां पर आता है उसे नाम दिया गया है प्रोसेसिंग। पहला जो भाग आपका यहां पर आता है जिसे नाम दिया गया किसके आधार पे, प्रोसेसिंग के आधार पर, कि ये प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं उस आधार पे होता है। ठीक है, दूसरा जो भाग आपका यहां पर आता है जिसे नाम दिया गया है आकार। हम कहते हैं आकार, क्षमता या मूल्य के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण यहां पर कंप्यूटर का किया जाता है वो किसी भी आकार के आधार पे हो सकते हैं, ठीक है, क्षमता के आधार पे हो सकते हैं, मूल्य के आधार पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस भाग में जब बात की जाए तो तीन प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, पहला जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर को नाम दिया जाता है, कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, पहला आपका कंप्यूटर है जिसे एनालॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनालॉग के बाद में दूसरा जो कंप्यूटर आपका काम में लिया जाता है उस कंप्यूटर को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तीसरा जो कंप्यूटर आपका काम में लिया जाता है उस वाले पार्ट को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कंप्यूटर कौन सा कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल यह पूछा जा सकता है। इस वाले भाग में कंप्यूटर की कहानी को चार तरह से बांटा गया है। पहला जो कंप्यूटर हमारा काम में लिया जाता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर आपका जो दिया गया है उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सुपर के बाद में अगला जो कंप्यूटर हम लोग काम में लेते हैं उस कंप्यूटर को जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये दूसरा कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम के बाद में अगला जो भाग आपका यूज होता है उस वाले पार्ट को, ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा कहलाता है, मिनी कंप्यूटर कहलाता है। और मिनी के बाद में आजकल जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये चार तरह के कंप्यूटर यहाँ पर आते हैं। एग्जामिनर आप लोगों से कह देता है कि इनमें पहला सवाल तो यही आता है कि आकार, क्षमता और मूल्य के आधार पर इन्हें छोटे से बड़े क्रम, कभी बड़े से छोटे क्रम में जमाओ। तो आपको पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर के बाद में कौन होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं। मेन फ्रेम के बाद में कौन से होते हैं, मिनी, और मिनी के बाद में कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये आपके भाग आते हैं जो इस तरह से परिभाषा, पहले नोट करो फिर एक एक करके पढ़ते हैं इनको।
तो राजस्थान पुलिस में हुआ क्या किसी का आज आया ना, कट ऑफ आ गई, दिया था क्या आप में से किसी ने? हाँ? आज कट ऑफ आ गए ना राजस्थान पुलिस के। हो गया नोट? चलो देखो अब समझो। देखो यहाँ पे इस वाले भाग में पहला जो भाग दिया गया प्रोसेस करने के आधार पे कि आपका कोई भी जो डेटा है उस डेटा को किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो हम कहते हैं कि साहब डेटा प्रोसेसिंग के आधार पे कंप्यूटर हमारे 3 तरह के होते हैं, वो समझो। तो पहला जो आपका नाम दिया गया जिन्हें क्या कहा गया है, एनालॉग कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर हमने कहा कि एनालॉग कंप्यूटर के नाम से। तो याद है कि एनालॉग कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे कंप्यूटर से होता है जिन कंप्यूटर का उपयोग किसी भी भौतिक इकाई को मापने हेतु किया जाता है। मतलब अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, तापमान हो गया, दाब हो गया, इनको मापने के लिए जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं उन सभी कंप्यूटर को कौन सा कहते हैं, एनालॉग। जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ये डिवाइसेस मानी जाती है। तो इनमें जो भी आपका डेटा होता है वो सिग्नल्स के रूप में होता है। मतलब लगातार आपका डेटा इस तरह से क्या करता रहता है, प्रोसेस करते रहता है। तो यहां पे इसे काउंट नहीं कर सकते हम, बदल नहीं सकते, वो एनालॉग होता है। तो जब डिजिटल की बात करें तो डिजिटल का मतलब उन कंप्यूटर से होता है जिनमें किसी भी डेटा को किसके रूप में प्रोसेस किया जाता है, बिट्स में। बिट्स का मतलब होता है 0 या फिर किसके रूप में, ए। तो अगर कहते हैं 0 और 1 के रूप में अगर किसी डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो कंप्यूटर कौन से वाले कहलाते हैं, डिजिटल कहलाते हैं। और एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की समान रूप से विशेषताएं रखने वाले कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, हाइब्रिड। हम कहते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की समान रूप से विशेषता रखने वाले कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर। कहाँ काम आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, देखे आपने कभी? हाँ, अगर आपको कभी आईसीयू जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो उसमें देखा हो ना, एक मशीन चलती रहती है इस तरह से, देखा है क्या? ऐसा ऐसे चलती रहती है, सबको इंतजार होता है, नहीं होता क्या? तो यहाँ पे ऊपर ये सिग्नल, नीचे नंबर्स चलते रहते हैं। तो ईसीजी मशीन हो गई, चिकित्सा क्षेत्र के कंप्यूटर हो गए, वो ज्यादातर कौन से होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक पॉइंट लिखो, सबसे पहले लिखो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। लगे इसमें इस प्रकार के कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः, कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भौतिक इकाइयों, विभिन्न प्रकार की भौतिक इकाइयों, फिजिकल क्वांटिटीज,
विभिन्न प्रकार की भौतिक इकाइयों जैसे जैसे करंट, वोल्टेज 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 दाब, करंट, वोल्टेज, दाब आदि को मापने हेतु किया जाता है, आदि को नापने हेतु किया जाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो, क्या एमीटर करंट नापने के काम आता है? आपका कौन सा आता है? वोल्ट मीटर। या फिर हम आपका कौन सा भी यूज कर सकते हैं? स्पीडोमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जितने भी हैं आपकी डिवाइस होती है, वो सभी डिवाइस कौन से कंप्यूटर्स कहलाते हैं? एनालॉग कहलाते हैं। तो हम कहते हैं इनमें डेटा को केवल और केवल किसके रूप में होता है? सिग्नल्स के रूप में होता है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में लिखो, इस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी अंक 0 तथा 1 के आधार पर बाइनरी अंक 0 तथा 1 के आधार पर प्रोसेस किया जाता है। बाइनरी अंक 0 तथा 1 के आधार पर प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी डेटा को 0 और 1 के आधार पे प्रोसेस किया जाता है। इसमें लिख सकते हो डिजिटल घड़ी, एग्जाम्पल में डिजिटल घड़ी, या फिर आजकल जितने भी माइक्रो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं वो सब कौन से होते हैं? डिजिटल होते हैं। तो आजकल जो घरों में माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके काम आते हैं वो सब कौन से होते हैं? डिजिटल होते हैं। नेक्स्ट लिखो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट लिखिए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में लिखिए, इस प्रकार के कंप्यूटर में, सॉरी ऐसे लिखो, हाइब्रिड कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की सामान्य रूप से विशेषताएं होती है। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर की सामान्य रूप से विशेषताएं होती है। तो जिन कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की समान रूप से विशेषताएं होती है वो कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो चिकित्सा क्षेत्र के कंप्यूटर, चिकित्सा क्षेत्र के कंप्यूटर, चिकित्सा क्षेत्र के कंप्यूटर, चिकित्सा क्षेत्र के कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो अगली जो कैटेगरी है उसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे इन कंप्यूटर को इनके आकार, साइज के आधार पे, इनकी क्षमता के आधार पे, इनके मूल्य के आधार पे वर्गीकरण किया गया। तो इस श्रेणी में देखो सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है उस कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहा गया है? सुपर कंप्यूटर।
तो याद है कि सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर सबसे बड़े, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। भले कंप्यूटर सामान्य रूप में काम में नहीं लिए जाते हैं, इनका उपयोग केवल और केवल किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। समांतर प्रोसेसिंग का मतलब इनमें एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे क्या लगे होते हैं, प्रोसेसर लगे होते हैं, तो हम कहते हैं ये समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर का जो दौर है वो 1960 के दशक में कार्य होना शुरू होता है और हमें जो पहला सुपर कंप्यूटर मिलता है वो आपका 1976 में, जिसका नाम क्रे 1 था। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत ने जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उसका नाम परम 8000 है, जिसे 1991 में सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया। लेकिन आजकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट के रेफरेंस में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो गया आपका, तेजस, आकाश, अनुराग। बताओ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? हाँ, अरे ऑप्शन दिए ना, बताओ। हाँ, क्या? ए सिद्धार्थ, ए कोई है? ए बी सी डी कोई सही? एक एक सोच लो। अच्छा, बी, सी? अभी तो तुम कह रहे हो ऑप्शन दो, फिर ऑप्शन। ये देखो, उसका नाम जो है भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि एआई है। ऑप्शन में से उत्तर निकालना बंद करो। ये बहुत गलत चीज है जो लोग ऑप्शन देखकर उत्तर ढूंढते हैं। देखिए ज्यादातर लोग याद ऑप्शन से, पिताजी का नाम क्या है? बताओ, अब बोलो याद कैसे रखेंगे? ऑप्शन से कभी चीजें याद नहीं होती। आपको अगर कंसेप्ट याद है तो हर चीज याद हो सकती है। ठीक है, देखो समझो, ये जो है ना, एक तो सबसे पहले पढ़ाई करने का तरीका सुधार करो। ये पढ़ने का तरीका, ये जो लोग, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखता हूं, तो पढ़ने की कहानी, जैसे अब जैसे जैसे एग्जाम, अभी तो आप पढ़ रहे हो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं ना, तो वैसे वैसे पढ़ने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे जाएंगे मार्केट में, जाएंगे कि भाई साहब किताब दो, अब किताब ही ढूंढेंगे, किताब देंगे तो ऐसे किताब दो ना, तो किताब देने के बाद में ऐसे देखते हैं उसको, कहेंगे पतली सी किताब दो यार, फिर वो देखेंगे पतली सी किताब, देखेंगे ऐसे, फिर उसमें भी देखेंगे एबेसैदे वाली किताब दो। अब एबेसैदे वाली किताब ले भी आए ना, तो उसको पढ़ने का तरीका खतरनाक। ये यहां से प्रश्न है, इनमें से कंप्यूटर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है? ए बी, ऐसे पढ़ना ना ये होगा। फिर ये दूसरा, ये नहीं, कई कई जने तो ऐसे पढ़ते हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी है। फिर इनमें से कंप्यूटर की मेमोरी होती है रैम, इनमें से सबसे बड़ी इकाई होती है रोम, सबसे बड़ी इकाई है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई पढ़ना होता है क्या? बताओ, ये कोई पढ़ना होता है क्या? है? आजकल बच्चे गणित भी ऐसे ही पढ़ते हैं।
राम किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, इतने पे लाभ होता है, तो कितने पे बेचे तो हानि हो। अच्छा 100 रुपए में बेचता है, 80 रुपए बेचते, यो ठीक। ये तो पढ़ना है क्या? इसको थोड़ा सा मतलब लिखा करो, ठीक है, लिखा करो, याद रहता है, लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस होती है। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा सुधार करो। ये चीजें जो होते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तब करने होते हैं जब आप पहले थ्योरी पढ़ चुके हो। अब उल्टा है, पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, बाद में थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, आप किताबों में देखो कितनी गलतियां आती है, कितनी अशुद्धियां आती है आजकल। गलती से अगर बात करें, हमने गलत याद कर लिए, आंसर एग्जाम में देने गए तो नुकसान हो गया। और थ्योरी पढ़ी हुई होती है तो उससे फायदा क्या होता है, जब क्वेश्चन करते हैं तो थ्योरी में देखते हैं सर ने तो ये लिखा है, इसमें आंसर ये मान रखा है। अब सर ने गलत लिखा है या किताब में गलत है, फिर हम पूछेंगे आके कि सर कौन से वाला सही है। तो थोड़ी सी मेहनत हमें करनी होती है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की कहानी बंद करो अब, है। तो आपके पास में ऐसा समझना है कि तुम्हारे पास में जिंदगी में अब कोई और ऑप्शन नहीं है थर्ड ग्रेड मेंस के अलावा, ऐसा सोचो। ये होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दिमाग में ऑप्शन आया ना, वहीं भटक जाओगे। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। तो लिखो सबसे पहले हेडिंग डालो, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आजकल चल रहा है ये ऑप्शन ही ऑप्शन, पहले कहाँ ऑप्शन था, है? पहले ऐसे ही तो होता था गाँव में, ऐसे ही कि भाई तेरा ब्याह मांड दियो है, 30 तारीख ने ब्याह हो है। आजकल तो भाई सब ऑप्शन नहीं, 5 फोटो दिखा दी है, ये वाली, ये वाली है, ऐसे ही करता है ना, है? क्या कोई नहीं दिखाता? ऐसा थोड़ी होता आज, ठीक है आजकल। और एक और चीज मैं बताऊं कि आप लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आप आज के समय में आपका सोशल मीडिया आपकी पहचान है। और सोशल मीडिया पे केवल वही चीज डालें जो आगे अगर बात करें आपकी प्रेजेंस को प्रदान करें। ठीक है, आजकल छोरी वाले छोरे वाले पहले सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, सच्चाई है। अब जैसे मेरी बताऊं, मैं जैसे तो मेरी जब शादी हुई थी तो एक साल भर ही हुआ है अभी तो है, तो उस टाइम क्या था, है? अरे समझो, तो उस टाइम क्या था कि जैसे पापा ने कहा कि लड़के से मिल लो, नहीं हमने तो फेसबुक पे ही देख लिया उसको, है। तो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, कई कई जने डालते हैं ना कि यहाँ पे फोटो डाल के कहीं बैठे हैं 2 बोतल लेके, ये वो बहुत दिक्कतें आएगी इनसे आगे, इसलिए अभी डिलीट कर देना आज जाके, हैं? ठीक है, देखो समझो, लिखो सुपर कंप्यूटर है, लिखो सुपर कंप्यूटर। बोतल का नाम लेते कितना राजी हुए हो, हैं? सुपर कंप्यूटर में लिखो, यह है, लिखो सुपर कंप्यूटर में, यह आकार के आधार पर, सुपर कंप्यूटर में लिखो, यह आकार के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे बड़े, आकार के आधार पर सबसे बड़े तथा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर, प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अगला पढ़ लिखो, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग, सुपर कंप्यूटर समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं,
समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं, समांतर प्रोसेसिंग पर आधारित होते हैं जिनकी जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता को जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता को बोर्ड पे देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में मापा जाता है। फ्लॉप्स कहते हैं उसको। जैसे आपने माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता किसमें बताई थी? MIPS में मैंने लिखवाया था शुरुआत में। वैसे सुपर कंप्यूटर की जो गति मापी जाती है, जो स्पीड होती है, वो फ्लॉप्स में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में होती है। देखिए अब देखो, समझो। देखिए यहाँ पे देखो, इसमें आपको याद रखना है कि आपको विश्व के संदर्भ में अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड, या फिर अगर आपको इंडिया के संदर्भ में पूछ लिया जाए सुपर कंप्यूटर की बात, तो हमें याद रखनी है। तो यहां पर आपको याद रखना है सबसे पहले प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात, कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। वैसे तो आपके कई किताबों में CDC 6600 लिखा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना गया? क्रे 1, जो 1976 में है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो है, उसका नाम क्या है? परम 8000, और जो कि आपका 1991 में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। फिर आपको याद रखना है सबसे फास्टेस्ट, ठीक है, सबसे तेज। जो करंट के संदर्भ में जो प्रश्न आता है वो यही आता है। अभी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन हो गया है? फ्रंटियर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, भारत में जो निर्मित सुपर कंप्यूटर सबसे तेज था, जिसका नाम कौन सा है? परम सिद्धि AI। तो यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है कि कौन सा आपका सुपर कंप्यूटर है और किसे हम काम में लेते हैं। तो ये चेंज सुपर कंप्यूटर जो फास्टेस्ट वाले हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, बदलते रहते हैं। अब अगर आप चाहो तो याद रखना चाहो तो इससे पहले, ठीक है, इससे पहले जो आपके सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है, उसका नाम क्या था? फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। ये किसका था? जापान। और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? प्रत्यूष। ये पहले थे। इनसे पहले जो सुपर कंप्यूटर भारत में और विश्व में थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में चल रहा प्रत्यूष एक प्रकार का है, तो साहब ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। स्टार्टिंग में बना कई कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, अमेरिका ही बनाता है सबसे पहले। हो गया नोट? तो याद रखना, आपको याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर जैसे आप ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो करंट के संदर्भ में आते हैं कि सबसे तेज होता कौन सा करंट में, कि जो अभी वर्तमान में कौन से वाला है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बाद में देखो दूसरे नंबर का कंप्यूटर है वो कौन सा है? मेन फ्रेम। तो हमेशा याद है कि अगला जो कंप्यूटर आपका यहां पर नाम दिया गया है उसका नाम है मेन फ्रेम,
मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट जो कंप्यूटर आपका दिया गया है जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद है कि मेन फ्रेम की जब बात की जाए तो हम कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर के बाद अधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, मेन फ्रेम। और इस कंप्यूटर का उपयोग जितने भी बड़े संगठन होते हैं, ये जितने बड़े बड़े संगठन होते हैं जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गई, उन सभी के जो मुख्यालय में एक कंप्यूटर लगा होता है जिसका नाम होता है सर्वर। सर्वर का मतलब होता है सर्विस प्रदाता। तो इनके अंतर्गत जो सर्विस प्रदान करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं जिनमें अधिक मात्रा का डेटा संग्रहण किया जाता है, जैसे आप एटीएम मशीन में जाकर कोई भी डिटेल चेक करते हो तो ये भाई कोई कहीं से तो आ रही है सूचना जानकारी, और वो जो उनका जानकारी सब एक जगह पे संग्रहित की जाती है जिसका नाम कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो लिखो मेन फ्रेम में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में लिखो यह सुपर कंप्यूटर के बाद, यह सुपर कंप्यूटर के बाद अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग, अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग एक बड़े संगठन द्वारा, जिनका उपयोग एक बड़े संगठन द्वारा, बड़े संगठन द्वारा अपने मुख्यालय में, एक बड़े संगठन द्वारा अपने मुख्यालय में मुख्य सर्वर के रूप में किया जाता है। अपने मुख्यालय में मुख्य सर्वर के रूप में, मुख्य सर्वर के रूप में किया जाता है। एक और पढ़ लिखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में डेटा संग्रहण हेतु किया जाता है, अधिक मात्रा में डेटा संग्रहण हेतु किया जाता है, डेटा संग्रहण हेतु किया जाता है। इसलिए, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें बिग आयरन की संज्ञा दी जाती है। बिग, बिग बड़ा, बिग आयरन, बिग आयरन की संज्ञा दी जाती है। इसलिए इन्हें बिग आयरन की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इनमें ज्यादा मात्रा में डेटा का क्या होता है, संग्रहण होता है, इसलिए इसे बिग आयरन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला जो कंप्यूटर आपका काम में लिया जाता है उस कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। देखिए अगला जो कंप्यूटर आपका काम में लिया गया है उस कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो याद है कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे होते हैं। तो कई बार ऐसा याद रखिए कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गए और इन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे कंप्यूटर होते हैं जो कि कौन से कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल होते हैं कौन से वाले कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से। इसलिए मिनी कंप्यूटर को हम जिस नाम से जानते हैं उन्हें नाम दिया जाता है कौन सा, मिड रेंज कंप्यूटर। ठीक है, प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा एक मिड रेंज कंप्यूटर कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, मिनी कंप्यूटर। लिखो मिनी कंप्यूटर में लिखो,
मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है जिनका उपयोग जिनका उपयोग जिनका उपयोग एक संगठन द्वारा जिनका उपयोग एक संगठन द्वारा अपनी ब्रांच ऑफिस में संगठन द्वारा अपनी ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। अपनी ब्रांच ऑफिस में सर्वर के रूप में किया जाता है। लास्ट जो कंप्यूटर आपका यहां पर आता है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, जो लास्ट प्रकार का कंप्यूटर आपका दिया गया है, ठीक है, उस कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जब माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को पीसी के नाम से जाना जाता है। और पीसी का मतलब आपके कौन से वाले कंप्यूटर से होता है? पर्सनल कंप्यूटर से होता है। ठीक है, जो भी हम काम लेते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो याद है कि आपके किसी भी पर्सनल कार्य में काम आने वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वॉल्यूम। ये वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपके माइक्रो होते हैं। तो लिखो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है जिनका उपयोग एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु किया जाता है। तो याद है कि इसमें एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, जैसे लैपटॉप होता है, टैबलेट होता है, पाम टॉप होता है। इसके अलावा जैसे कौन होता है? नोटबुक भी आपका यूज होता है। या आजकल एक और कंपोनेंट जो पीडीए के नाम से जाना जाता है, पीडीए का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है।
देखो ये जितने भी भाग आपके यहाँ पे थे वो किससे संबंधित थे? हार्डवेयर से संबंधित। और हार्डवेयर में ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट आता है, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ये सभी पार्ट आते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर बात करें, आपको एक पॉइंट और याद रखना है। ठीक, कुछ कंप्यूटर है जिन्हें आजकल हम किसके आधार पर डिफाइन करते हैं? जनरेशंस। मैं केवल और केवल आपको हार्डवेयर शब्द है इसकी वजह से बता रहा हूं। केवल आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है और कौन सी पीढ़ी का हार्डवेयर कौन सा है, बस इतना याद रखना है। तो आपकी टोटल जनरेशन्स की बात करें, जनरेशन, और इस जनरेशन में हम किस क्या का उपयोग कर रहे हैं? हार्डवेयर। हमें बस इतना याद रखना है कि कौन सी पीढ़ी के अंदर कौन से किसकी बात की जा रही है? हार्डवेयर की बात की जा रही है। तो अभी तक टोटल कितनी पीढ़ियां आ चुकी है बताओ? टोटल कितनी पीढ़ियां हैं? 5। तो हम कहते हैं कि टोटल 5 पीढ़ियां। पहली पीढ़ी हमारी लगभग 1944 से लेकर लगभग कितने समय तक रही? 55 तक। इसमें जो हार्डवेयर था वो हार्डवेयर जिस नाम से था उसे क्या कहा गया था? वैक्यूम ट्यूब, या फिर इसी को हम जिस नाम से जानते हैं निर्वात नलियां कहते हैं। तो ये पहली पीढ़ी थी साहब। ठीक है, फिर दूसरे आपकी पीढ़ी के अंदर इस हार्डवेयर को बदलने की बात की गई 1956 से लेकर लगभग 1964 का समय। वैक्यूम ट्यूब को बदलकर एक नया हार्डवेयर आ गया और वो नया हार्डवेयर कौन सा था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर इस हार्डवेयर को भी बदल दिया गया 1965 से लेकर लगभग 1975 का समय। ठीक है, लगभग उतना समय की बात करें। और ट्रांजिस्टर को बदल दिया गया नए हार्डवेयर से जिसका नाम क्या था? आईसी। और आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसी को भी चौथी पीढ़ी में रिप्लेस कर दिया गया 1986 से लेकर 1989। और आईसी को बदल दिया गया फिर नए हार्डवेयर से वीएलएसआई। और वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहलाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी पीढ़ी को फिर हम आज पांचवी पीढ़ी जो हमारे 1990 से अप टू नाउ अभी तक चल रही है। और वीएलएसआई को बदल दिया गया एक नए हार्डवेयर से जिसका नाम क्या है? यूएलएसआई। और यूएलएसआई का पूरा जो नाम होता है जिसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर काम में लिया गया। आपसे पूछ लिया जाता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा जैसे अभी कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया था, एनिक आपका कौन सी पीढ़ी का? एनिक और यूनिवेक कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? ये कौन सी पीढ़ी के? पहली पीढ़ी के। तो याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बस।
हो गया नोट? अच्छा ये क्या? ये तो इसमें पहली में ही है। चलिए देखो समझो, इनको याद तो करना ही पड़ेगा है। चलो देखो, अभी तक जितना भी भाग हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपके बेसिक हार्डवेयर से संबंधित था। अब इस हार्डवेयर के बाद में देखो, हमने कहा कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है, इस कंप्यूटर के अंतर्गत या तो कोई भी भाग या तो हार्डवेयर होता है या फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है।